हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का अध्यक्ष, मीटिंग का सभापति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन दैट इज चेयरमैन टू कंडक्ट अ मीटिंग प्रॉपरली। उधर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए क्या जो मीटिंग अच्छी तरह से कंडक्ट कर सके, मीटिंग अच्छी तरह से चला सके। तो इस तरह से व्यक्ति को एज ए चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया जाता है। मीटिंग का चेयरमैन, हर एक मीटिंग के लिए एक चेयरमैन की ज़रूरत रहती है और वो चेयरमैन पूरा मीटिंग थ्रू आउट द मीटिंग वो अच्छी तरह से चलाता है और वो उसका काम है। चेयरमैन हैज़ टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग। और चेयरमैन का ये भी काम है कि मीटिंग से जो मीटिंग है, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक मीटिंग अच्छी तरह से मेंटेन करना, सीक्रेसी मेंटेन करना और जो मीटिंग का कामकाज है, जो प्रोसीडिंग है, अच्छी तरह से करना एक चेयरमैन का काम है, ताकि जो मीटिंग है अच्छी तरह से हो सके, मीटिंग में चर्चा अच्छी तरह से हो सके और जो निर्णय है मीटिंग में, जो निर्णय लिए जाते हैं वो अच्छी तरह से लिए जा सके। इस तरह से मीटिंग का चेयरमैन रहता है, उसका काम है कि मीटिंग अच्छी तरह से मेंटेन करना, जो मीटिंग का प्रोसीडिंग है वो अच्छी तरह से करना, यह उसका काम है। इधर आगे दिया है पावर्स ऑफ चेयरमैन। जो मीटिंग का चेयरमैन रहता है उसके पास क्या पावर्स रहते हैं। इधर पहला दिया है टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। उसका एक पहला पावर्स है उसके पास का, जो उन्होंने मीटिंग कन्वीन की है, कॉल की, वो अच्छी तरह से बुलाना और मीटिंग में जो साइलेंटनेस है वो अच्छी तरह से मेंटेन करना है, इसका पहला अधिकार है, उसका पहला पावर है और वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है और मीटिंग अच्छी तरह से चलाता है। सेकेंड इधर पावर दिया है टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर। तो जो मीटिंग में जो मेंबर्स बुलाए जाते हो और जो भी पर्सन मीटिंग में बुलाए जाते हैं, तो पहला जो चर्चा मीटिंग में होती है तो पहला कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, लास्ट में कौन बोलेगा, ये चेयरमैन डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास पावर से क्या जो जो इशू है, जो सब्जेक्ट है, जो मोशन है, जो चर्चा होने वाली है, तो उसमें जो मीटिंग में पहला कौन बोलेगा, स्पीकर्स बोलने वाला पहला कौन रहेगा, बाद में कौन बोलेगा, ये चेयरमैन डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास पावर से। थर्ड इधर पावर दिया है टू मेंटेन रिलीवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। जब भी मीटिंग में चर्चा चल रहता है तो इस तरह से वो जो चर्चा चालू है वो रिलीवेंट होना चाहिए, जो भी इशू है, जो भी पॉइंट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके रिलीवेंट वो चर्चा होनी चाहिए और चर्चा अच्छी तरह से होनी चाहिए। चेयरमैन का काम है इसका पावर से क्या वो अपने पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके जो मीटिंग में चर्चा चालू है और जो वो चर्चा जो सब्जेक्ट है उसके रिलीवेंस होना चाहिए, उसके रिलेटेड होनी चाहिए, तो इस तरह से उसको पावर से चेयरमैन को। नेक्स्ट इधर 4 नंबर का इधर पावर दिया है टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। सो जो भी चेयरमैन ने जो मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में जो मेंबर्स है उसका जो बिहेवियर है मीटिंग में अच्छी तरह से होना चाहिए। उन्होंने कौन सी भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को अच्छा नहीं लगे और दूसरों की जो भावना है उसको ठेस पहुँचे। तो इस तरह से जो मीटिंग में मेंबर्स है उन्होंने अच्छी तरह से भाषा, जो लैंग्वेज है यूज़ करना चाहिए और उनका जो बिहेवियर है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। तो चेयरमैन को ये देखना चाहिए क्या कोई भी मेंबर्स मीटिंग में अच्छी तरह से वो बोले और अपना बिहेवियर अच्छी तरह से मेंटेन करना और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके चेयरमैन ये सब अच्छी तरह से मीटिंग करता है और जो भी मेंबर्स इम्प्रॉपर बिहेवियर करता है, लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ये चेयरमैन का काम है। नेक्स्ट इधर दिया है टू एडजॉर्न द मीटिंग इफ़ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग। जब भी जो मीटिंग का चेयरमैन है उसको ऐसा लगता है कि अभी ये मीटिंग चलाना इम्पॉसिबल है, मीटिंग में चर्चा करना अभी इम्पॉसिबल है, तो इस परिस्थिति में जो मीटिंग का चेयरमैन है वो मीटिंग एडजॉर्न करता है, पोस्टपोन करता है और वही मीटिंग जो अगले वीक में ली जाती है, होल्ड की जाती है। तो इस तरह से उसका पावर से का चेयरमैन अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको ऐसा लगता है कि ये मीटिंग अभी चलाना इम्पॉसिबल है तो वो मीटिंग को एडजॉर्न करता है, पोस्टपोन करता है। तो इस तरह से उसका एक पावर से वो यूज़ करता है। 6 नंबर इधर दिया है उसका पावर्स टू गिव कास्टिंग वोट व्हेन वोट्स इन फेवर ऑफ द प्रपोजल एंड अगेंस्ट द प्रपोजल आर इक्वल। तो इस तरह से चेयरमैन को पावर से जब भी मीटिंग में एक प्रस्ताव के ऊपर, एक प्रपोजल के ऊपर चर्चा चल रही थी और बाद में वोटिंग की जाती है, तो वोटिंग के दौरान जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में जब इक्वल वोटिंग होता है तो चेयरमैन को एक अधिकार है उसका पावर से वो कास्टिंग वोट दे सके, अपना निर्णायक मत दे सके, वोट दे सके। और ये कास्टिंग वोट चेयरमैन को कंपनी के हित का
जो कंपनी का बेनिफिट है उसका सोच समझकर कंपनी के हित के लिए कास्टिंग बोर्ड जो चेयरमैन है उसको रहता है, और वो चेयरमैन कंपनी के हित के लिए, कंपनी के फ़ायदे के लिए अपना कास्टिंग बोर्ड देता है। जब भी कौन से भी प्रस्ताव के ऊपर, विषय के ऊपर जो वोटिंग की जाती है, वो जब टाई होती है, इक्वल होती है, दोनों साइड में फेवर और अगेंस्ट में वोटिंग, तो चेयरमैन अपना कास्टिंग बोर्ड देता है और वो कंपनी के हित के लिए देता है। तो इस तरह से चेयरमैन के पास अधिकार है। नेक्स्ट इधर दिया है टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। जब भी मीटिंग में कोई वोटिंग होती है तो उसका रिजल्ट कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। चेयरमैन को अधिकार है उसको पावर से क्या वोटिंग होने के बाद वो वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करना, ताकि प्रस्ताव के बाजू में या प्रस्ताव के अगेंस्ट कितना वोटिंग पड़ा ये सब मेंबर्स को मीटिंग में मालूम हो सके। और लास्ट इधर पावर दिया है चेयरमैन का टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जो भी मेंबर्स ने इन मीटिंग में जो भी हरकतें लिए, जो भी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर उन्होंने उपस्थित किए, तो उसके ऊपर चर्चा करना और उसका निर्णय देना है चेयरमैन का काम है, ताकि जो मेंबर का समाधान हो सके। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो मेंबर उपस्थित करता है उसका सोल्यूशन करना और उसके ऊपर निर्णय देना ये चेयरमैन का काम है। तो इस तरह से चेयरमैन के पावर्स रहे। इस तरह से हर एक मीटिंग के लिए चेयरमैन होना जरूरी है। चेयरमैन के बिना कौन सी भी मीटिंग नहीं हो सकती, नहीं चल सकती, क्योंकि चेयरमैन के पास वो अधिकार है कि चेयरमैन अच्छी तरह से मीटिंग मेंटेन करता है, सीक्रेसी मेंटेन करता है, और जो मीटिंग का जो कामकाज है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो अच्छी तरह से चलाता है, अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से हर एक मीटिंग को अध्यक्ष होना